बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे बर सगीर में एक अजीब सा कल्चर जो है ना वो प्रमोट किया गया और कई सदियों से ये कल्चर प्रमोट किया गया। नफ्सियाती तौर पे हर लड़का, हर लड़की, हर चौथा मर्द, हर औरत वो इसमें इन्वॉल्व है, इस नफ्सियात में इन्वॉल्व है। वो क्या है? वो ये है कि जुल्म और जबर, चाहे वो आपकी फैमिली की तरफ से हो रहा हो, चाहे वो आपके दोस्तों की तरफ से हो रहा हो, या चाहे आपके वो दीनी साथियों की तरफ से हो रहा हो जो ये कह के आपके साथ जुड़ती हैं कि हमने आपके साथ मिलके इस्लाम का काम करना है, और फिर वो आपको धोखा भी देते हैं। इसे बर्दाश्त करना और इस पे खामोश बैठ जाना, ये कहीं ना कहीं आपके जहन में ये चीज़ डाल दी गई है कि जुल्म के ख़िलाफ़ खामोश रहना या धोखा खा के भी चुप कर जाना, ये आपको शरीयत ने हुक्म दिया हुआ है और इस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं वो बड़ा राज़ी होते हैं। जबकि सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या शरीयत की जो हमें तालीम मिलती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये इजाज़त दी है कि जब आपको कोई धोखा दे, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, या चाहे वो आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग में आपके दोस्त हों, तो आपको ये हक़ है कि आप उसे कहें कि तेरे इस अमल से मैं मेंटली तौर पर काफ़ी डिस्टर्ब हुआ हूँ, तेरे इस अमल से मेरी इज़्ज़त नफ्स जो है वो पामाल हुई है और आइंदा से तेरे और मेरे रास्ते जुदा हैं। हाँ, मैंने तुझे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम या ज़िंदगी के किसी भी फेज़ में मैं तेरे पे भरोसा नहीं कर सकता। महबूब कुल जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम भी है कि मोमिन एक बार या कमी पेशी माफ़ करें, बार बार एक ही सुराख से डसा नहीं जाता। अब इस हदीस का मफ़हूम क्या है? इस हदीस का मफ़हूम ये है कि कोई ऐसा शख्स जिसके साथ आपने काम किया हो, उसने ज़िंदगी के किसी मुश्किल मोड़ पे या किसी भी वक्त पे जहां आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जहां आपने उस पे उसकी ज़ात पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उसने वहां आपको धोखा दिया, तो आप पे फिर ये लाजिम है कि आप दोबारा मोहतात हों। हाँ, अल्लाह की रज़ा के लिए उस शख्स को माफ़ करें, लेकिन दोबारा कभी भी उस शख्स की तरफ जाए मत। हमारे यहाँ क्या कल्चर है? हमारे यहाँ ये कल्चर है कि एक जानी मर्द बार बार जना करता है और औरत को कहता है जी कि अब मैं दोबारा जना नहीं करूँगा, अब मैं दोबारा शराब नहीं पीऊँगा, या अब कोई भी ऐसा अमल जो शरीयत ने हराम करार दिया हुआ है मैं वो नहीं करूँगा। या वो बार बार अपने घर वालों पे हाथ उठाएगा, उन्हें मेंटली फ़िज़िकल टॉर्चर करेगा। तो उसके क्या लड़की के जो माँ बाप होंगे वो क्या करेंगे? वो कहेंगे कि बच्चे सब्र कर, इसी पे अजर है, बच्चे सब्र कर, इसी पे अजर है, इसी पे तुझे सवाब मिलेगा, या तेरा जनाजा ही उस घर से उठना चाहिए। जबकि शरीयत ने ये तालीम बिल्कुल नहीं दी। महबूब कुल जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आपको ऐसे वाक़ियात मिलते हैं कि सहाबा ने तलाक़ें दी, सहाबियात ने खुला भी ली। शरीयत ने आपको ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप जुल्म बर्दाश्त करते रहें और करने के बाद आपको ये आपके घर वाले बताएंगे इस जानी, शराबी या 2 नंबर मर्द के साथ तू ज़िंदगी गुजार तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरे से बड़ा खुश होगा। कहीं भी शरीयत का ये इल्म नहीं है। ये मैसेज, ये जो नफ्सियात बना दी गई है, ये हमारे बड़े सगीर के कल्चर में है। अब इस तरह हम जो मर्द लोग हैं, हम सोसाइटी में काम करते हैं, जॉब करते हैं, या दीन का किसी भी किस्म की किसी भी जो दावती फील्ड है उसमें काम करते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए जुड़ते हैं। उनके मकासद कुछ और होते हैं, नाम वो लेते हैं दीन का। अब जब आप पे कोई ज़रा सा भी मुश्किल वक्त आए या कोई ऐसा मामला हो, तो इस किस्म के जो लोग हैं वो आपके सामने उनकी असलियत आती है, वो धोखा देते हैं, वो आपके बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा सोसाइटी में शेयर करते हैं। जब आपको ये पता चले तो आपका ये हक़ है कि आप भी 10 लोगों में बताएं कि इस बंदे की असलियत ये है, ये मेरे बारे में जो प्रोपेगेंडा कर रहा है ये गलत है। ये आपका हक़ है। यहाँ औरतों का, मर्दों का भी बाज़ औक़ात ये मिजाज बना हो कि उनके साथ सोसाइटी का, मुआशरे का, या ख़वातीन का, उनके घर वाली ख़वातीन का जबर हो रहा हो, तो उनका भी ऐसा ज़हन बना हुआ है कि वो मुँह से बयान ही नहीं करते। या वो अगली जो पर्सनैलिटी है, या आपके सामने जो जिस पर्सन की वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है, रूहानी हो, ज़हनी हो, आप खामोश, आपने चुप तानी हुई है। इससे फिर क्या होता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपका को ये हक़ दिया हुआ है कि आपके ये जो जिस्मानी अज़ा हैं, अगर इन पे ज़्यादती हो, चाहे वो दिमाग हो, अगर इन पे ज़्यादती हो तो आप इसका सदेबाब करें। आप अगले बंदे को बताएं कि तेरे इस अमल से जो है मेरी दिल आज़ारी हुई है, तेरे इस अमल से जो है वो मुझे नुकसान हुआ है दिमागी तौर पे भी, ताकि अगला बंदा इस चीज़ का एहसास करे।
یہ ہمارے یہاں دوست یار آپس میں بیٹھتے ہیں، وہ ٹونٹ کلچر ہے، گالی گلوچ کا کلچر ہے۔ اچھا جب کوئی دوست کہے کہ یار یہ میری عزت نفس اس سے پامال ہوئی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ او یار دوستی یاری میں تو اس کے اندر برداشت ہی نہیں ہے۔ شریعت نے کہیں بھی آپ کو یہ اجازت نہیں دی کہ آپ اپنے دوست کی عزت نفس پامال کریں، آپ اس کی ذات پہ مذاق میں ایسی باتیں کریں کہ جس سے وہ ذہنی طور پہ پریشان ہو۔ تو یہ جو کلچر ہے نا ہمارے بر صغیر کا، وہ اس چیز کو سپورٹ کرے گا، لیکن شریعت نے یا ہمارے اسلام نے اس چیز کی نفی کی ہے۔ تو اپنے یہ جو آپ نے ٹراماز کریٹ کر لی ہیں نا، خدا را اس سے باہر نکلیں۔ یہ آہستہ 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 جب آپ خالصتاً اسلام کی طرف جائیں گے، جو ایک پورے کا پورا وے آف لائف ہے، اسلام از اے دین از اے کمپلیٹ وے آف لائف، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ان تعلیمات پہ جب آپ عمل کریں گے، یا جو چیزیں آج میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، تو آپ کی فیملی لائف، آپ کی سوسائٹی کی لائف کتنی آسان ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔